रूप से जो मनीष कश्यप पर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो लगाया गया है, ये किन परिस्थितियों में लगता है और किन कारणों से लगता है, क्या लगाना जरूरी था, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कुछ मन में था, हम चाहे कि जितने भी लोग हैं सभी के पास इस चीज़ की जानकारी जानी चाहिए और सभी के पास सही जानकारी पहुंचनी चाहिए ताकि कोई मिसगाइड ना हो सके। उसी चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ पे चर्चा पर बैठे हैं। सर, आपसे मेरा यही सवाल है कि क्या मनीष कश्यप पर ये जो लगाया गया है एक्ट एनएसए, क्या मतलब, क्यों लगा, क्यों जरूरी था क्या इसका? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की जो बात हम लोग करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जी, ये तब लगाया जाता है जब किसी संदिग्ध व्यक्ति से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो। तो अब मनीष कश्यप से राष्ट्र की कौन सी सुरक्षा का खतरा है? ऐसे आपको मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी जब पीएम थी उस समय ये कानून लाया गया था। इंदिरा गांधी कौन थी ये ना मुझे बताने की जरूरत है ना आपको बताने की जरूरत है। नहीं, जनता ऐसा नहीं है कि नहीं जानती हो। इमरजेंसी जिस तरह से उन्होंने लगाया था और जिस तरह से उन पर डिक्टेटरशिप का आरोप, मतलब डिक्टेटोरियल माइंडेड होने का आरोप उस समय का विपक्ष लगाता रहा, उससे साबित होता है कि इंदिरा जी के समय में जो लॉज आए होंगे, जो कानून आए होंगे, वो एक तरह का मतलब डिक्टेटरशिप वाला ही कानून इम्पोज था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जयप्रकाश नारायण, बाकी मतलब जो बहुत सारे सेनानियों ने कहा था, किताबों में चर्चा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा था, और बहुत सारे वैलिड बुक्स में, मतलब जिन वैलिड बुक्स की पढ़ाई सिलेबस में होती है उसमें भी ये कहा गया है। तो अब रह गई बात कि इंदिरा जी का जो ये दिया हुआ कानून है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उसके तहत होता क्या है कि सरकार जो है वो चाहे तो 1 साल तक जेल में रख सकती है उस कानून के तहत। एक उसमें स्पेशल प्रोविजन ये होता है कि उस कानून में जिस व्यक्ति का अरेस्टेशन होता है, जिस व्यक्ति को नैब किया जाता है, जिस व्यक्ति को लाया जाता है, जुडिशियल रिमांड होता है या जो भी होता है, उस दौरान उस व्यक्ति को प्राइवेट वकील नहीं मिलता है। और प्राइवेट वकील नहीं मिलता है, लेकिन विद स्पेशल प्रोविजंस एंड आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल पिटीशन टू द सुप्रीम कोर्ट एंड स्पेशल परमिशन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसमें जो है वो फेरबदल हो सकता है। यानी उस व्यक्ति को जो है वो एडवोकेट हायर करने की छूट दी जा सकती है विद स्पेशल परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इन सारे नियम और कानून के बावजूद मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एनएसए लगा करके आप जो है किसी को अगर जेल भेजते हैं या जेल में गए हुए व्यक्ति पर एनएसए इम्पोज करते हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, एनएसए साबित करना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि अनिकेत पांडे आतंकवादी है, और मेरे कह देने से न अनिकेत पांडे आतंकवादी हो जाते हैं, न एसके पंकज आपके कहने से उग्रवादी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए देखा जाता है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी बातें उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पर एनएसए लगा है, पहले टाडा लगता था, टाडा का जब कानून था, आज एनएसए लग रहा है, तो आपको बताना होगा कि किस प्रतिबंधित संगठन से मनीष कश्यप की सांठगांठ है। क्या वो नक्सलाइट्स से जुड़े हुए हैं, क्या वो एमसीसी से जुड़े हुए हैं, क्या वो सेपरेटिस्ट से, अलगाववादियों से जुड़े हुए हैं, कश्मीरी अलगाववादियों से कोई उनका सांठगांठ है। आप जानते हैं कि कश्मीर के लोगों के साथ तो उन पर केस है कि जो जबरन पूछे थे कि हाँ क्यों जो है वो हमारे कश्मीर में, तुम्हारे कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर पत्थर चलाया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि एमसीसी हुआ, रणवीर सेना ही ले लीजिए, आप मान लीजिए कि ये सब जितने वो पीएफआई ईएफआई कोई जो आतंकवादी संगठन है, या कोई उग्रवादी, आतंकवादी, अलगाववादी, कोई नक्सलाइट या कोई गैर या नक्सलाइट विरोधी किसी भी आतंकवादी, उग्रवादी या अतिवादी संस्था से भी अगर मनीष कश्यप का कोई सांठगांठ हो, किसी तरह का संपर्क हो, तो एनएसए उन पर इम्पोज किया जा सकता था। लेकिन अब आप कहिएगा कि सरकार कह रही होगी कहीं कि हाँ हो सकता है कि इनका जो है नक्सलाइट्स के साथ संबंध हो सकता है, इनका जो है वो किसी अलगाववादी के साथ जो है वो संबंध हो, तो उस संबंध को क्लियर करने के लिए उनका कॉल डिटेल्स, सीडीआर, ये सब होता है ना, सारे चीज। तो ये तो मैच करेगा नहीं करेगा। तो अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उन पर 153 सही हो जाएगा, उसी तरह ये भी सही हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मजाक उड़ के रह जाएगा इस कानून को इम्पोज करने का, और कोर्ट से वो हो जाएंगे। इतिहास भी देखिए, एक इतिहास भी आप देखिए, जो मनीष कश्यप एक तिरंगा लेकर के अकेले और कुछ साथियों की मदद से जम्मू कश्मीर तक पहुंच जाते हैं झंडा फहराने, वो देश भावना नहीं है तो क्या है? पहला चीज सुरक्षा के और पुलवामा अटैक होता है, उससे आहत होकर के कश्मीरियों से बहस कर लेते हैं, ये देशभक्ति
है कि नहीं, जो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने के लिए किसी से लड़ लेता है, ये देशभक्ति है कि नहीं है, जो अपने धर्म के प्रति, अपने कार्यों के प्रति एकदम उदार जो रहता है, यह देशभक्ति है कि नहीं है। इस आधार को, ये सारी चीज की आधार किसी को नहीं दिख रहा है, और किस कारणवश, किस दबाव में उन पर एनएसए लगा है, ये तो तमिलनाडु सरकार जाने। और तमिलनाडु सरकार जाने, और दुनिया भर में देश की छीछा लेदर हो जाएगी इससे। निश्चित रूप पूछिए से। कैसे हो जाएगी। आर्मी जवान का बेटा के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगा दिया गया। वही ना, मतलब आर्मी जवान का बेटा जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो गया। खतरा हो गया। ये दुनिया में पहली बार इस तरह से, जो मतलब बाकी बाहर के देश सुन रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे, सोच करके देखिए। माने ये अपनी साख बचाने के लिए कोई अगर सरकार, अगर कोई व्यवस्था इस तरह का अगर घिनौना हरकत करती है, अगर वह न्यायालय के सामने आएगा तो निश्चित रूप से यह उल्टा मामला होगा उन पर क्या लगना चाहिए, उस समय क्या होगा उन पर। देखिए, पावर का मिसयूज करने पर कोर्ट तो फटकार लगाती ही है। देखें आप, लगा ही रही है बहुत सारे केसेस में। हम लोग तो रात दिन देख रहे हैं, कई बार ऐसा होता है। अभी जो है वो 2 दिन पहले की बात है, जो है वो एक शराबी को पुलिस ने अरेस्ट किया, 48 घंटे उसको लॉकअप में रख दिया। वही वकील था उसमें। अच्छा, तो वो शराब पिया हुआ था तो जाहिर सी बात है फाइन देगा, फाइन दे के छुटना था उसको। लेकिन मैंने कहा कि भाई 24 घंटे के बदले में इनको 48 घंटा हुजूर रखा गया है, योर ऑनर रखा गया है, ये बताइए कि कहाँ तक न्याय है। इतनी फटकार लगाई गई उनको, जज साहब ने इतना फटकार लगाया उनको कि धज्जियाँ उड़ गई उस पुलिस वाले की। बाद में माफ़ी उफ़ी मांगे, वो लिख रहे थे, एसपी को लिख रहे थे, लेकिन माफ़ी उफ़ी मांग करके वो बात को समाप्त किया गया। मुझे भी दया आई कि चलिए ठीक है, अगर मिस्टेक एक्सेप्ट करता है तो ये। दूसरी चीज़ कि हम हो या अनिकेत भाई, हम लोग प्रो पुलिस लोग ही हैं, पुलिस और कानून व्यवस्था में पूरी तरह से विश्वास रखने वाले लोग हैं, और ये हम लोग मानते हैं कि पुलिस से भी गलती होती है। वो आम इंसान है और इतना वर्कलोड है, इतना बर्डन है कि उनसे गलती हो सकती है। समाज के कोई भी लोग होते हैं वो तो प्रशासन को, कानून को हाथ में नहीं लेके बल्कि साथ में लेके चलने का काम करते हैं। लेकिन एक चीज का सवाल हम चाहते हैं कि आप एक जनता जो देख रही है इस चीज को, हमेशा जो शेयर करती है, सब अपना राय देती है, सारी बातें बताती है, उनके पास एक सही जानकारी जानी चाहिए। कि मान लेते हैं कि मनीष कश्यप पर एफआईआर से लेकर हर जगह आरोप है, एक तथाकथित जो भी एक लिंक है शेयर करने का, तो जिसने शेयर किया वो रिमांड पे रिमांड हो रहा है, जिसने शेयर किया वो तमिलनाडु तक चला गया जेल में, उस पर एनएसए तक लग गया। लेकिन उनका क्या, जो लोग, जिन लोगों ने यह फर्जी वीडियो बनाया, जो लोग अभी अरेस्ट हैं, गिरफ्तार है, या जिन लोगों पर लाइन से 33-35 आदमी पर जो एफआईआर हुआ था ईओयू के द्वारा, उन लोगों का अब तक क्या, वो लोग सभी मिलकर अभी तक तमिलनाडु पुलिस लेकर के क्यों नहीं गई? और वो जो वीडियो बनाया था उसको तमिलनाडु पुलिस क्यों नहीं लेकर गई? और जो वीडियो लोग बनाया था, जिन लोगों पर एफआईआर हुआ है, जिनका एफआईआर में जिनको नोटिस तक हुआ है, उन पर एनएसए कब लगाएगी सरकार, हम पूछना चाहते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये सभी लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप के साथ जायती हो रहा है, सरकार जायती करवा रही है। आपने कहा कि हाँ, क्यों तमिलनाडु पुलिस जो है वो बाकी लोगों को नहीं ले गई और इनको ले गई। एक आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि 14 एफआईआर करके भी जब बिल नहीं भरा, किनका, बिहार के लोगों का, मतलब बिहार ये प्रशासन का, बिहार के शासन व्यवस्था का, बिहार सरकार का, तो 15वां ये लोग लाए कि गांधी जी को जो है वो कह रहे हैं कि गांधी की मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं, दुखी नहीं होते। इन्हीं के शकल सूरत का कोई आदमी है जी। हो सकता है ये भी हो। तो जो पुलिस इतनी फुर्तीली है कि 2 दिन में एफआईआर करती है, 7 दिन में अकाउंट फ्रीज करके, और उसको जो है सार्वजनिक भी कर देती है, व्यक्तिगत खाते की जानकारी भी दे देती है, और 9 दिन में कुर्की जब्ती करके और पूरा एकदम जो है सारी व्यवस्था करके सरेंडर करा देती है, क्या एफएसएल का रिपोर्ट वो 2 दिन में नहीं प्रस्तुत कर सकती थी कि हाँ, इन बिंदुओं पर नजर रखते हुए ये वीडियो मनीष कश्यप का ही है और इस आधार के उन पे एफआईआर किया जा रहा है? तो नहीं, पहले एफआईआर हो गया, अब जांच होगा तो पता चलेगा कि वो वीडियो फेक था या सही था, तब तक आप उनको जो है वो जो मन करे। ऐसे तो देश में आज के डेट में लाखों लोग ऐसे हैं जिन पर अगर कोई आरोप लगा देता है तो उनको जेल भेज दिया जाता है, और बाद में जब जांच होती है तो उसका 1 साल बाद, किसी का 1.5 साल बाद, किसी का 3 साल बाद उसको सरकार कोर्ट छोड़ती है। तो उनके जो जीवन का 2 साल, 1.5 साल, 3 साल जो बर्बाद हो जाता है किसी के बस ईगो सेटिस्फेक्शन की वजह से, किसी के द्वेषता की वजह से, तो उनके साथ कैसा न्याय होना चाहिए? देखिए, 2 बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। जब भी जायती होती है किसी के साथ, चाहे वो प्रशासन करे, शासन करे या पुलिस करे जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 80% से 90% जब आम जनता पर जायती होता है तो उसमें ये नेता लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। मेरे गली का एक नेता कहीं खो गया है, जरा पता करना, कहीं आदमी तो नहीं हो गया। नेता को मैं आदमी नहीं मानता हूँ, आप अपने को मत नेता मानिएगा, आप अभी समाज सेवी हैं।
जिस दिन आप चुनाव जीत लीजिएगा और हमारे टैक्स के पैसे से आपको सैलरी मिल जाएगी, उस दिन मैं आपको भी यही बात बोलूंगा और आपसे भी जो है वो उंगली दिखा के सवाल पूछूंगा। ईश्वर करे कि वो दिन आए जब मैं आपसे दुश्मनी करूं और आपसे मैं सवाल पूछूं आंख में आकर। तो नेता जो है वो लोग क्या करते हैं कि जांच को, अनुसंधान को या पुलिसिया कार्रवाई को या शासन प्रशासन को प्रभावित कर देते हैं। अगर किसी भी कारणवश अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो उसको न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। और ध्यान रखिए आप कि 2 चीज जीवन में जरूरी है, आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता। एक, सही ढंग से शिक्षा प्राप्त करिए, बच्चों को भी सही ढंग से शिक्षित करिए। मैं फिर कह रहा हूँ सही ढंग से। शिक्षित का मतलब सही ढंग से। शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है एक भाषण पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो उसमें गया मैं जो तेजस्वी यादव पढ़ते थे, तो उस टाइप का शिक्षित नहीं, ठीक है। या 9वां फेल कर रहे हैं, 2 लाइन इंग्लिश सीख गए तो कह रहे हैं कि हम भी शिक्षित है, तो उस टाइप। बहुत लोग तो ये भी ना कहता है कि मम्मी भी मुख्यमंत्री, पापा भी मुख्यमंत्री, तो बेटा मैट्रिक क्यों नहीं कर पाया। तो वही बात है। लालू जी को टाइम कब था अपने बच्चों को पढ़ाने का? ज्यादा मतलब बीइंग एन एडवोकेट मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बात जान लीजिए कि अगर आप भी जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा करिएगा तो आपको भी सबको टाइम देने का समय नहीं रहेगा। ये बात जान लीजिए आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लालू जी को समय में था नहीं, तो सही ढंग से शिक्षित करिए, 9वां फेल मत कराइए। सही ढंग से अपने बच्चों को शिक्षित करिए और सही ढंग से शिक्षित होने के बाद में आपके पास रोजी रोटी के अलावा न्याय और शिक्षा के लिए भी कुछ पैसा होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये भी नहीं आप बचा सकते हैं तो बहुत सारे वकील न्यायालय में हैं जो आपका केस अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो फ्री में भी लड़ सकते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं, एक मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं। उनके पास जाइए, थोड़ा समय दीजिए और लड़िए। अन्याय हुआ है तो चुप मत बैठिए। ये मत सोचिए कि चलो हम पर केस हुआ, बेल कराए, निश्चिंत होगा। नहीं, जिसने गलत फंसाया उस पर भी आप केस करिए, आप उसको भी लड़ाइए, उसको भी बेल कराने पर मजबूर कराइए, उसको भी ट्रायल फेस करवाइए, तब जाकर के न्याय मिलेगा आपको। चलिए, अंत में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप क्रांतिकारी हैं तो क्रांतिकारी बन के दिखाना होगा, अगर बागी हैं तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। और एक बात और बता देना चाहते हैं, अगर 20 से 30 अगर आपकी उम्र 20 से 23 है तो सोइए मत। अगर सोइएगा तो आप जिंदा नहीं है, अगर आप सोइएगा नहीं तो समझिएगा कि आप जिंदा है। और अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप के बारे में क्या कहें कि तुमने तीर चलाया तो कोई बात नहीं, तुमने तीर चलाया तो कोई बात नहीं, हमने जख्म क्या दिखाया, बवाल हो गया। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, जख्म दीजिएगा तो जख्म कोई आज अनिकेत नहीं, मनीष कश्यप नहीं, पंकज जी नहीं, कोई ना कोई तो जख्म दिखाने वाला होगा। और आज के डेट में बिहार में ऐसे करोड़ों नौजवान जख्म दिखाने को तैयार है, जो सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधीशों के द्वारा जो जनता को जख्म दिए गए हैं, वो जख्म दिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं और दिखा भी रहे हैं। और वो दिए गए जख्मों का एक एक हिसाब होगा आने वाले समय में। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कि हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। जय हिंद, जय बिहार।